एक समय की बात है, एक व्यस्त गांव था जो हरी भरी पहाड़ियों और फैले हुए खेतों के बीच बसा हुआ था। वहां एक मेहनती किसान हरी रहता था। वह पूरे गांव में अपनी ईमानदारी और कठिन परिश्रम के लिए जाना जाता था। हरी के दो बच्चे थे, उसकी समझदार और दयालु बेटी मीरा और उसका जिज्ञासु और चंचल बेटा राजू। तीनों मिलकर अपने पारिवारिक खेत की देखभाल करते थे। उनके लिए खेत सिर्फ मेहनत की जगह नहीं था, बल्कि ये एक जीवंत धरोहर था जिसमें उनके पूर्वजों की यादें, सपने और प्रेम समाया हुआ था। उनकी आजीविका दो मजबूत बैलों पर निर्भर थी, जो एक सुंदर और सजी हुई बैलगाड़ी खींचते थे। ये गाड़ी उनके लिए बेहद मूल्यवान थी, क्योंकि इसी के माध्यम से वे अपनी उपज को बाजार तक ले जाते थे। हर सुबह जब सूरज की सुनहरी किरणें गांव को रोशन करतीं, हरी और उसके बच्चे खेतों की देखभाल के लिए निकल पड़ते। मीरा बहुत बुद्धिमान और कुशल थी। वह बीज बोने और पौधे लगाने का काम संभालती थी। उसे जमीन की गहरी समझ थी, जो उसे अपनी माँ से विरासत में मिली थी। राजू हालांकि छोटा था, लेकिन हर समय कुछ नया सीखने के लिए उत्साहित रहता था। उसकी आंखें हर नई खोज पर चमक उठतीं जब वह अपने पिता के साथ खेत में जाता, हल चलाने की कला सीखता और प्रकृति की धुन को समझने की कोशिश करता। एक दिन जब सूरज पश्चिम में ढल रहा था और खेतों पर लंबी परछाइयां पड़ रही थीं, उनकी रोजमर्रा की जिंदगी में अचानक एक तूफान ने बाधा डाल दी। बादल गरजने लगे, मूसलधार बारिश शुरू हो गई। उनकी बहुमूल्य बैलगाड़ी खेत के किनारे खुले में खड़ी थी। हरी और उसके बच्चों को चिंता हुई कि कहीं गाड़ी को नुकसान न हो जाए, इसलिए वे उसे बचाने के लिए दौड़ पड़े। तूफानी हवा और तेज बारिश के बावजूद हरी और राजू ने बैलगाड़ी को सुरक्षित स्थान पर खींचने की पूरी कोशिश की, जबकि मीरा उन्हें सावधानीपूर्वक निर्देश दे रही थी। बैल भी अपनी पूरी ताकत से जुटे रहे। वे दृढ़ संकल्प की मिसाल थे। कई प्रयासों के बाद वे गाड़ी को सुरक्षित स्थान पर ले जाने में सफल रहे। पूरी रात तूफान चला, लेकिन सौभाग्य से खेत को अधिक नुकसान नहीं पहुंचा, जिसका श्रेय मीरा द्वारा लगाए गए मजबूत पौधों को भी जाता था। हालांकि बैलगाड़ी को गंभीर क्षति पहुंची थी। हरी चिंतित था कि वे अपनी अगली फसल बाजार तक कैसे ले जाएंगे। अगले कुछ दिनों में तीनों ने मिलकर बैलगाड़ी की मरम्मत करनी शुरू की। खेत के रोजाना के कामों से समय निकालकर हरी ने राजू और मीरा को बढ़ईगिरी और पहिया बनाने की कला सिखाई। धीरे धीरे बैलगाड़ी फिर से बनने लगी। ये उनकी मेहनत और एकता का जीवंत उदाहरण थी। इस दौरान हरी ने अपने बच्चों को कई महत्वपूर्ण सबक सिखाए। उसने उन्हें समझाया कि धैर्य, परिश्रम और आपसी सहयोग कितना जरूरी है। चुनौतियों को एक अवसर के रूप में देखो, वह अक्सर कहता। कठिन समय वही होता है जब हम अपनी सफलता के औजार गढ़ते हैं। आखिरकार हफ्तों की मेहनत और लगन के बाद बैलगाड़ी फिर से तैयार हो गई। वह सूरज की रोशनी में चमक रही थी, पहले से अधिक मजबूत और सुंदर। जब उसे बैलों के साथ जोड़ा गया, हरी के मन में गर्व की लहर दौड़ गई। केवल बैलगाड़ी ही नहीं, बल्कि उसका महत्व भी अनमोल था। ये प्रेम, एकता और पारिवारिक बंधनों की मजबूती का प्रतीक थी। उनकी सफलता की कहानी पूरे गांव में फैल गई, जिससे अन्य लोग भी प्रेरित हुए और हरी को और अधिक सम्मान देने लगे। गांव के लोग अक्सर उससे सलाह लेने आते और उसके बच्चों की हंसी से उनका घर उम्मीद और खुशियों से भर जाता। इस कहानी का संदेश स्पष्ट था। कठिनाइयों में दृढ़ता न केवल कौशल विकसित करती है, बल्कि चरित्र को भी मजबूत बनाती है। वे जिन परीक्षाओं से गुजर रहे थे, वही उनके विकास और एकता की नींव बन रही थी।